हेलो, हाँ बेटा। यस सर। यस सर। नेक्स्ट क्वेश्चन हम Yes, देख sir. रहे हैं। हाँ, क्वेश्चन देख रहे हैं। फाइंड ए सीरीज ऑफ कोसाइंस ऑफ मल्टीपल ऑफ एक्स which will represent x sin x in the interval 0 to pi, so that 1 upon 1 into 3 minus 1 upon 3 into 5 plus 1 upon 5 into 7 minus dot 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 pi minus 2 upon 4। ये है बेटा, ठीक है। x sin x का हम फूरियर सीरीज में भी सॉल्व कर चुके हैं, फूरियर सीरीज इसकी निकाल चुके हैं बेटा, ध्यान होगा आपको, निकाली थी क्यों? यस सर, निकाली। हाँ, उसमें हमने 0 से 2 पाई इंटरवल में भी निकाला था इसे, और माइनस पाई टू पाई में भी निकाला था। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब हम इसे हाफ रेंज में निकाल रहे हैं, ध्यान आ रहा है? 0 से 2 पाई में भी निकलवाया था मैंने, माइनस पाई टू पाई में भी निकलवाया था। अब इसे हाफ रेंज में निकालना है। याद आ रहा है। और हाफ रेंज में करना क्या है बेटा? मुझे कोसाइन निकालनी है। कौन सी सीरीज निकालनी है? कोसाइन। कोसाइन सीरीज, ठीक है। तो कोसाइन सीरीज के लिए मैंने बताया था केवल क्या निकलेगा? A0 और बोला करो an an। तो साइन सीरीज कल मैंने कराई थी, उसके लिए केवल bn निकलेगा। तो कोसाइन सीरीज निकालने की सबसे पहले तो आप l निकालो। l हमारा इंटरवल कितना है बेटा? हाफ रेंज वाला कितना इंटरवल है? 0 से पाई। 0 से पाई। है। और हमारा स्टैंडर्ड इंटरवल क्या होता है हाफ रेंज का? 0 से L। 0 से l। तो l इज इक्वल टू कितना हो गया आपका? पाई। पाई। अच्छा, यहाँ पे एक बात और मैं बता दूं, यहाँ कहीं हाफ रेंज नहीं लिखा हुआ है। फाइंड द सीरीज ऑफ कोसाइन ऑफ मल्टीपल ऑफ एक्स, हाफ रेंज कहीं नहीं लिखा हुआ है। तो हाफ रेंज क्लियर भी डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, और अगर नहीं लिखा है तो यहाँ से मुझे पता लग रहा है। क्या कह रहे हैं? सीरीज ऑफ कोसाइन पूछ रहे हैं। क्या पूछ रहे हैं? सीरीज ऑफ कोसाइन, यानी हाफ रेंज कोसाइन सीरीज पूछ रहे हैं। जब भी फूरियर सीरीज का क्वेश्चन आएगा, क्लियर कट कहेंगे फाइंड द फूरियर सीरीज। अगर आपका हाफ रेंज का क्वेश्चन आएगा तो कहेंगे हाफ रेंज साइन सीरीज निकालो, हाफ रेंज कोसाइन सीरीज निकालो, या केवल कोसाइन सीरीज निकालो, या साइन सीरीज निकालो। तो आप समझ जाइए हाफ रेंज की बात कर रहे हैं। क्यों? समझ गए बात? हेलो। यस सर। हाँ, अब यस देखिए, सर। अब देखिए यहाँ पे हाफ रेंज कोसाइन सीरीज ये क्या होती है? a0/2 प्लस सिग्मा n इज इक्वल टू 1 टू इंफिनिटी an cos n पाई x अपॉन l। इसमें ये प्लस सिग्मा n इज इक्वल टू 1 टू इंफिनिटी bn sin n पाई x अपॉन l होता था, वो नहीं होगा इसमें बेटा, ठीक है? और साइन सीरीज में ये नहीं होगा, उसमें केवल bn वाला रहेगा। बात समझे? जी सर, समझ गए। यस सर। समझ गए। l की जगह पाई लगा दो। fx a0/2 प्लस सिग्मा n इज इक्वल टू 1 टू इंफिनिटी an cos l की जगह क्या लगा दूं? l की जगह क्या लगा दूं? पाई। पाई से पाई, पाई से पाई कैंसिल। हाँ, तो सिग्मा n इज इक्वल टू 1 टू इंफिनिटी an cos n x आ जाएगा, ठीक है बेटा? है? और fx इज इक्वल टू a0/2 प्लस सिग्मा n इज इक्वल टू 1 टू इंफिनिटी an cos n x, इक्वेशन नंबर 1 डाल दो। अब मुझे करना क्या है? यहाँ पे a0 निकालना है, an निकालना है। कल मैंने बताया था हाफ रेंज में काम थोड़ा सा कम हो जाता है। इसमें a0 an निकालना होगा कोसाइन में, और साइन में क्या निकालना होगा बताओ? bn। तीनों नहीं निकालने पड़ते किसी एक क्वेश्चन में। कोसाइन में 2 निकालने पड़ते हैं, a0 an, और साइन में 1 bn, ठीक है बेटा? अच्छा, और बताया था मैंने a0 का फॉर्मूला क्या होता है? जनरली क्या होता था? 1/l 0 से 2l fx dx होता था ना। a0 क्या होता था वैसे फूरियर सीरीज में? 1/l 0 से 2l fx dx। क्यों बताओ? यस सर। अब इसमें क्या होगा? इसमें ये जो 2 है ये आगे आ जाएगा, 2/l हो जाता है यहाँ पे। समझ गए बेटा?
हाफ रेंज में जो a0 निकलेगा an निकलेगा, इनमें होगा 2/l 0 से l होता है, वहां 1/l 0 से 2l होता था, या ऐसे कह सकते हो ये वाला 2 आगे आ जाएगा कूद के, 2/l 0 से l रह जाएगा। बात समझ में आई आपके? बताओ आगे चलूं फिर? सर आ गए, यस सर। हाँ आ गई। तो 2/l 0 से l fx dx, l की जगह पाई लगा दो, 2/π 0 to पाई fx की जगह क्या आ जाएगा, x sin x, fx आपका x sin x आ गया, dx हो गया। अब मैं क्या करूं बेटा, इंटीग्रेशन करूं जैसा हम करते आए हैं, कोई नई बात नहीं है। x एज इट इज, sin x का इंटीग्रेशन माइनस cos x, माइनस फॉर्मूले का आता है, x का डिफरेंशिएशन 1 और माइनस cos x का इंटीग्रेशन कितना आएगा बेटा, माइनस sin x। आगे जाओगे तो माइनस के बाद आता है प्लस, और 1 का इंटीग्रेशन, 1 का डिफरेंशिएशन 0 आ जाता है। चलिए अब मैं क्या करूं, x की जगह क्या लगा दूं, पाई, तो x की जगह पाई लगेगा तो क्या आएगा, यहाँ पाई आ जाएगा, और cos पाई की वैल्यू कितनी होती है, cos पाई की वैल्यू कितनी होती है, बताओ बेटा। सर 1, cos पाई की वैल्यू 1, नो क्या बोल रही हो सर -1। कटोरी पाओगे? कितनी बताई cos पाई की वैल्यू हैं, सर -1 -1, और यहाँ पाई लगा दिया है, तो -1 और माइनस प्लस हो जाएगा, और पाई, यहाँ पाई आ गया बेटा। यहाँ साइन पाई कितना होता है, 0, क्यों, और जब x की जगह 0 लगाओगे तब क्या आएगा, x की जगह 0 लगा दोगे तो 0 आ जाएगा, और साइन 0 0 हो जाएगा, पाई से पाई कैंसिल, 2 आ जाएगा, ये 0 आ जाएगा। ठीक है बेटा? अब क्या निकालें, an is equal to 2/l 0 से l fx cos n pi x upon l dx, l की जगह पाई लगा दो, 2/π 0 से पाई fx cos, l की जगह पाई लगा दोगे, पाई से पाई कैंसिल, cos nx dx आ जाएगा। ठीक है, 2/π fx का फॉर्मूला क्या है तुम्हारा, क्या वैल्यू दी है fx की, fx की वैल्यू कितनी दी है, x sin x, वो हमने x sin x लगा दिया fx की जगह, x sin x cos nx dx आ जाएगा। अच्छा ये आगे हमने क्या किया, ये जो 2 है आपका, इसे हम यहाँ ले आएंगे तो ये हो जाएगा x 2 sin x cos nx dx हो जाएगा, 1/π 0 to पाई, x आपका ये आ गया 2 sin x cos nx, 2 sin x cos nx, क्या फॉर्मूला होता है, sin a प्लस बी प्लस sin a माइनस बी, sin a प्लस बी, ये ऐसे कर लो, 2 cos a sin भी लगा लो तो n पहले आ जाएगा, 1 बाद में चला जाएगा, तो 2 cos a sin b का लगाओ, क्या होता है sin a प्लस बी माइनस sin a माइनस बी, तो sin a प्लस बी, a है हमारा nx और b है x, तो ये हो जाएगा sin n प्लस 1x माइनस sin a माइनस b, इसका मतलब sin n माइनस 1x dx, ये आ जाएगा। ये x है आपका, अंदर मल्टीप्लाई करके अलग अलग इंटीग्रेशन कर लो, 1/π 0 to पाई x sin n प्लस 1x माइनस 0 to पाई x sin n माइनस 1x dx। ये बात समझ में आई आपके, क्यों, बताओ बेटा, बेटा बोला करो, हाँ हाँ या ना जी बोला करो, चुप मत रह जाया करो। अब इसका इंटीग्रेशन करूंगा, x sin n प्लस 1x का इंटीग्रेशन क्या होगा, x एज इट इज sin n प्लस 1x का माइनस cos n प्लस 1x अपॉन n प्लस 1, माइनस फॉर्मूले का आता है x का डिफरेंशिएशन 1, और माइनस cos n प्लस 1x का माइनस sin n प्लस 1x अपॉन n प्लस 1 का होल स्क्वायर, और 0 से पाई इंटीग्रेशन की लिमिट हो जाएगी। इसी तरह से इसका करूंगा x sin n माइनस 1x का, तो x sin n माइनस 1x का माइनस cos n माइनस 1x अपॉन n माइनस 1,
माइनस फॉर्मूले का, ठीक है, और x का डिफरेंशिएशन 1 माइनस कॉस n माइनस 1 अपॉन x अपॉन l माइनस 1 का इंटीग्रेशन माइनस साइन n माइनस 1 x अपॉन n माइनस 1 का होल स्क्वायर 0 से पाई। अब लिमिट लगाए बेटा, क्यों? यस सर। नेक्स्ट देखिए, लिमिट में देखो, लिमिट लगाने से पहले मैंने यहाँ कुछ वैल्यूज आपकी निकाली है। साइन n प्लस 1 पाई क्या होता है? साइन पाई प्लस n पाई। इसे ऐसे कर सकते हो, साइन 180 प्लस थीटा, ये माइनस साइन n पाई हो जाएगा और साइन n पाई 0 होता है, यानी हम कह सकते हैं साइन n प्लस 1 पाई की वैल्यू 0 होगी। ठीक है, आगे चलो, साइन n माइनस 1 पाई की वैल्यू, इसे ऐसे लिख सकते हो, माइनस साइन पाई पाई माइनस साइन n पाई, ये माइनस साइन n पाई 0 होगा। वैसे भी अगर इतना ना करना चाहो तो यहाँ से ही पता कर सकते हो, मैंने बताया था साइन में जो भी पाई के मल्टीपल होते हैं वो 0 होते हैं, तो साइन n प्लस 1 पाई और साइन n प्लस 1 पाई आपका क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। अच्छा, ऐसे ही कॉस n प्लस 1 पाई कितना हो जाएगा? कॉस पाई प्लस n पाई कर दो, और कॉस पाई प्लस n पाई माइनस कॉस n पाई होता है। ऐसे ही कॉस n माइनस 1 पाई कितना हो जाएगा? ये कॉस पाई माइनस n पाई कर दो, माइनस कॉस n पाई हो जाएगा। तो यहाँ से कह सकते हो साइन n प्लस 1 पाई साइन n माइनस 1 पाई दोनों ही 0, और कॉस n प्लस 1 पाई कॉस n माइनस 1 पाई माइनस कॉस n पाई माइनस कॉस n पाई। बात समझ में आई है? क्यों? बताओ। यस सर। यस सर। अब जरा यहाँ पे लिमिट लगाओ जल्दी से, क्या आता है देखो। x की जगह जब पाई लगाऊंगा तो कॉस n प्लस 1 पाई कितना बताया था मैंने? माइनस कॉस n पाई। x की जगह पाई लगाओगे तो ये मैंने पिछला बताया था, कॉस n प्लस 1 पाई माइनस कॉस n पाई, माइनस ये है तो प्लस कॉस n पाई, और पाई लगा दोगे तो ये आ जाएगा पाई अपॉन n प्लस 1 कॉस n पाई, तो ये आ गया यहाँ से। अच्छा, x की जगह जब यहाँ पाई लगाओगे साइन n प्लस 1 पाई 0 होता है, ये खत्म हो गया। चलो खत्म हो गया, अगला देखो, ये तो आ गया पाई अपॉन n प्लस 1 कॉस n पाई। जब x की जगह जब यहाँ 0 लगाऊंगा तो कितना आ जाएगा? ये 0 हो जाएगा, और साइन 0 0, ये 0 हो जाएगा, इतना आया केवल। अच्छा, अब जब यहाँ लगाऊंगा तब कितना आएगा? यहाँ लगाओ देखो, यहाँ पे x की जगह जब पाई लगाऊंगा तो ये आ जाएगा पाई अपॉन n माइनस 1, और कॉस n माइनस 1 पाई कितना होता है तुम्हारा? माइनस कॉस n पाई, माइनस माइनस प्लस कॉस n पाई। और यहाँ 0 लगाओगे तो 0, ये 0 और ये 0, तो ये मिलेगा आपका। अगला बताओ, जो मैंने लिखा वो क्या आया? 1 अपॉन पाई बाहर था, पाई n प्लस 1 कॉस n पाई माइनस पाई n माइनस 1 कॉस n पाई, ये आया। n इज नॉट इक्वल टू बना होगा यहाँ पे, क्यों? क्योंकि n की जगह 1 लगाने से ये टर्म कितना दे देगा? इनफाइनाइट देगा कि नहीं देगा? ये इनफाइनाइट देगा। हाँ, तो इसलिए n इक्वल टू 1 के लिए नहीं है, ये 2 के लिए, 3 के लिए, 4 के लिए, सब के लिए रहेगा पाई अपॉन। अच्छा, यहाँ से मैंने क्या किया? कॉस n पाई की वैल्यू डाल दी। कॉस n पाई की वैल्यू सभी लोग जानते हो, माइनस 1 पावर n होती है, मैंने बताया था। ठीक है, और पाई से पाई 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 तो कैंसिल हो जाएगा, तो ये आ जाएगा माइनस 1 पावर n अपॉन n प्लस 1 माइनस 1 पावर n अपॉन n माइनस 1। माइनस 1 पावर n कॉमन ले लो, इनसाइड द ब्रैकेट रह जाएगा 1 अपॉन n प्लस 1 माइनस 1 अपॉन n माइनस 1। माइनस 1 पावर n एलसीएम ले लिया, n प्लस 1 n माइनस 1, ये एलसीएम ले लिया, ये n माइनस 1 माइनस n माइनस 1, n से n कैंसिल, माइनस 2 अपॉन n स्क्वायर माइनस 1 माइनस 1 पावर n, ये आ गया बेटा। बताओ क्यों? बात समझ में आई है? यस सर। जी सर। हाँ, अब देखो, ये माइनस 1 पावर 1 और माइनस 1 पावर n, तो ये माइनस 1 पावर n प्लस 1 हो जाएगा, और 2 अपॉन n स्क्वायर माइनस 1, n इज नॉट इक्वल टू 1।
अब हम यहाँ से A2 निकाल सकते हैं, ये AN आ गया हमारा। अगर हम यहाँ से A2 निकालना चाहें तो कितना आ जाएगा A2 निकालने से? n की जगह 2 लगा देंगे तो 2/2 स्क्वायर माइनस 1 3 हो जाएगा, तो -2/1 × 3। और यहाँ n की जगह 2 लगाने से कितना आ जाएगा? ये -1/3 माइनस आ जाएगा। ऐसे ही n की जगह जब 3 लगाऊंगा तो मुझे A3 मिल जाएगा। A3 पे यहाँ n की जगह 3 लगाओगे -1/3 + 4 -1/4, पहले तो आएगा पॉजिटिव। यहाँ n की जगह 3 लगाओगे 3 स्क्वायर -1 9 - 1 8 2/8 आ जाएगा। और 2/8 को लिख सकते हैं 2/2 × 4। ऐसे ही A3 निकल आया, अब A4 निकाल सकते हैं। n की जगह 4 लगाओ, तो n की जगह पहले यहाँ 4 लगाऊंगा मैं यहाँ पे, तो 4 + 1 -1/4 + 1 -1/5, उसका माइनस आ गया। और यहाँ लगाऊंगा 4, तो 2/16 - 1 2/15, तो -2/15 को लिख सकते हैं 3 × 5 एक्सेट्रा। बात समझ में आ गई बेटा? क्यों बताओ? जी सर। अब Yes, देखो sir. A2 निकल आया, A3 निकल आया, A4 निकल आया, A1 नहीं निकल पाएगा इससे, क्योंकि ये n ≠ = 1 के लिए नहीं है। मैंने बताया था n = 1 लगाने से यहाँ में Yes, sir. इनफाइनाइट आ रहा है, तो फिर A1 कहाँ से आएगा? उसके लिए अलग से आपको दोबारा करना पड़ेगा। an = 2/L 0 से L fx cos n πx/L dx, दोबारा फॉर्मूला लगाओ ये वाला। n = 1 लगाओ, सॉरी बाद में लगाना, अभी L की जगह पहले पाई लगाओ। 2/π 0 से π x sin x cos nx dx। अब इसमें n की जगह 1 लगाओ, अब A1 निकलेगा, क्योंकि A1 इससे नहीं निकल रहा ऊपर वाले से, तो n की जगह 1 लगा दोगे तो ये हो जाएगा A1 2/π 0 से π x sin x, n की जगह 1 लगा दोगे cos x dx। इस 2 को अंदर भेज दो यहाँ पे, तो ये हो जाएगा 2 sin x cos x, और 2 sin x cos x क्या होता है? sin 2x होता है बेटा, ठीक है। और यहाँ लिमिट हाँ ये 0 से पाई होगी बेटा, 0 से 1 हो गई है यहाँ पे, या 0 से पाई कर लेना, सॉरी, ठीक है, या 0 से पाई कर लेना। तो 0 से पाई और यहाँ 1/π हो जाएगा, ऐसा होगा यहाँ पे, ये 1/π तो ये रहेगा, और 2 हमने अंदर भेज दिया, तो 2 sin x cos x sin 2x x sin 2x, और 0 से पाई लिमिट 1/π। ये बात समझ में आई आपके? क्यों? हाँ सर समझ में आ गई, ठीक है। Yes, ठीक है, sir. आ गई समझ ठीक है, 1/π बाहर है। अब मैं इंटीग्रेशन किसका करूंगा? x sin 2x का। x sin 2x का इंटीग्रेशन x एज इट इज, sin 2x का इंटीग्रेशन -cos 2x/2 माइनस फॉर्मूले का x का डिफरेंशिएशन 1, और -cos 2x/2 का इंटीग्रेशन -sin 2x/4, और x का डिफरेंशिएशन 1 हो जाएगा। 0 से पाई लिमिट हो जाएगी। अब हम लिमिट लगा सकते हैं। देखो लिमिट लगाना बहुत आसान है, कई बार हम लिमिट लगाते हैं, जब से फूरियर सीरीज कराई है तब से लगा रहा हूं, बहुत आसान है। x की जगह पाई लगाऊंगा तो क्या आएगा? cos 2π की वैल्यू कितनी होती है? बताओ जल्दी। 1. 1 बताया नहीं? cos π -1, cos 2π 1, 3π -1, 4π 1, ऑड वाले -1 और इवन वाले 1 बताया मैंने, हैं? Yes, sir. cos 2π 1 हो गया, यहाँ पाई लगाया तो -π/2 आ गया। sin 2π x की जगह पाई लगाया, sin 2π क्या हुआ बताओ? So 0. 0 बताया। पाई 2π 3π 4π जितने भी पाई होते हैं साइन के 0 होते हैं। अब x की जगह 0 लगाओ, ये पूरा 0, x की जगह 0 लगा दोगे साइन 0 पूरा 0 खत्म हो जाएगा। यहाँ से पाई कैंसिल, -1/2 आ गया। अब देखिए A1 भी निकल आया तुम्हारा -1/2, A2 ये रहा, A3 A4 A5 ये सारे निकल आए, और A0 तो निकाल ही चुके थे पहले। A0 कितना निकला था? ध्यान है किसी को? So 2. हाँ A0 2 निकला था, सारी वैल्यूज आ गई हैं, ये हम लगा दे रहे हैं। ये माइक बेटा आप लोग माइक बेटा ध्यान रखा कीजिए। ये A0 A1 A2 A3 ये सारी वैल्यूज में लगा दे रहा हूँ। किसमें? A0 A1 A2 A3 A4 A5
इन सब की वैल्यू मैंने लगा दी किसमें, एफ एक्स इज इक्वल टू a0/2 प्लस सिग्मा n इज इक्वल टू 1 टू इनफिनिटी an cos n x, इक्वेशन नंबर 1 में। यही तो थी कोसाइन सीरीज हमारी। यस सर, यही थी सर। हाँ, अब लगाते जाओ। पहले तो इसे एक्सपेंड कर लो, इसे n को रन करा के n की जगह 1 लगाओगे तो क्या आएगा, a1 cos x आ जाएगा। यहाँ से n की जगह 2 लगाओगे क्या आएगा, a2 cos 2x। n की जगह 3 लगाओ इसमें, a3 cos 3x। n की जगह 4 लगाओ, a4 cos 4x। इसी तरह से आप आगे लगा सकते हैं, नहीं तो यही छोड़ दो। अब वैल्यू लगाओ, a1 की a0 की है 2 तो 2/2, a1 कितना निकला है -1/2, a2 कितना निकला है -2/1 into 3, ये वैल्यू निकली है। a3 कितना निकला है आपका 2/2 into 4, a4 कितना निकला है -2/3 into 5। ये लगा लोगे बेटा, ये 1 आ जाएगा, 1 - 1/2 cos x, -2 कॉमन ले लो तो -2 कॉमन लेने से क्या आ जाएगा, cos 2x। माइनस वाला था प्लस का हो जाएगा, 1 into 3, प्लस वाला माइनस का हो जाएगा, -2 कॉमन ले लिया है तो cos 3x/2 into 4। ऐसे ये माइनस वाला प्लस हो जाएगा, cos 4x/3 into 5 माइनस सो ऑन। बताओ बेटा, ये फूरियर कोसाइन सीरीज निकल आई। बात समझ में आई आपकी? बताओ। यस सर। हाँ, जी सर। अब मुझे क्या करना है, कुछ प्रूव करना था। तो प्रूव करने के लिए मैंने इसमें जो निकला है मेरा फूरियर सीरीज एफ एक्स इज इक्वल टू, तो इसमें x की जगह π/2 लगा दो। तो x की जगह π/2 लगा दोगे, f π/2 cos π/2 कितना होता है मेरा 0, तो ये टर्म खत्म हो गया। 1 - 2, x की जगह π/2 लगाओगे, 2 से 2 कैंसिल, cos π रह जाएगा। cos π की वैल्यू -1 होती है, पता है आपको, ठीक है। जी सर। ऐसे ही x की जगह π/2 लगाओगे, cos 3π/2 हमारा 0 हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। ऐसे यहाँ x की जगह π/2 लगाओगे, cos 2π आएगा, और cos 2π जानते हो +1 होता है, तो 1/3 into 5। ऐसे ही अगला वाला क्या आना चाहिए बेटा, एक आया 1 into 3, फिर 3 into 5, अगला वाला क्या आना चाहिए, 7 into 9, 5 into 7. 7। अरे लो, 1 into 3, 3 into 5, 5 into 7 नहीं आना चाहिए? बताओ। यस सर। हाँ, और देखो माइनस साइन आ रहा है, प्लस आ रहा है, अगला वाला माइनस साइन आना चाहिए। बात समझ में आई आपके? बताओ। यस सर। ओके सर, ठीक है सर। अब यहाँ से माइनस तुम कॉमन ले सकते हो, तो ये वाला प्लस हो जाएगा, अंदर वाले प्लस वाले माइनस, माइनस वाले प्लस हो जाएंगे। अच्छा, f π/2 की वैल्यू कितनी है, ये बता सकते हो? f π/2 की वैल्यू यहाँ से निकलेगी। हमारा एफ एक्स कितना है, एफ एक्स कितना था हमारा, x sin x। f π/2 कितना होना चाहिए, x की जगह π/2 लगा दो, π/2 sin π/2, और sin π/2 की वैल्यू 1 होती है, तो कितना होना चाहिए f π/2 बेटा, π/2, F π/2. f π/2 होना चाहिए। अगले स्टेप में लगा दो, f π/2 की जगह π/2 लगा दिया, 1 आ गया, -2 कॉमन ले लिया था तो +2 हो गया। इनसाइड द ब्रैकेट 1/1 into 3 -1/3 into 5 + 1/5 into 7। अगला वाला माइनस, अगला वाला क्या होना चाहिए बेटा, 1/5 into 7, अगला वाला क्या होना चाहिए, -7 into 9. वेरी गुड, 7 into 9, ठीक बेटा। चलिए अब क्या करें, ये जो 1 है इसे इधर ले आओ, तो ये हो जाएगा π/2 - 1, तो ये हो जाएगा π/2/2, π - 2/2, और ये 2 अपॉन में आ जाएगा, तो π - 2/4 आ जाएगा। ये आंसर आ गया बेटा, कर लेंगे क्यों? यस सर। ये एक्सरसाइज है प्रॉब्लम सेट 3.7। ओके, इसमें हाफ रेंज, साइन और कोसाइन सीरीज पूछी गई है, ये निकालिएगा। और जो समझ में ना आए तो मुझे बताइएगा। ये क्वेश्चंस हैं आपके कुछ, देयर आर 5 क्वेश्चंस। एक क्वेश्चन और कराता हूं मैं पूरी सीरीज से, हाफ रेंज का ही कराऊंगा बेटा। इसे देख लो,
expand fx is equal to x as a half range sine series or cosine series. x lies between 0 से 2 and 0 से 2. 0 से 2 रेंज में साइन सीरीज भी निकालनी है और कोसाइन सीरीज भी निकालनी है. समझ में आया बेटा? क्यों बताएं? Yes, sir. Yes, sir. इनका इंटरवल कितना है क्वेश्चन में? 0 से 0 से 2. अच्छा, हाफ रेंज निकालना है. तो हाफ हाफ रेंज में क्या इंटरवल होता है? 0 से L. हाफ रेंज में इंटरवल 0 से L होता है. जब भी हाफ रेंज पूछा जाए तो कंपेयरिंग होगी 0 से L से, और अगर फूरियर सीरीज पूछी जाएगी तो कंपेयर होंगी 0 से 2L से. ध्यान रखना, यहाँ पर गलती हो जाएगी. हाफ रेंज में कंपेयर होती है 0 से L से, और हमारा इंटरवल है 0 से 2, और 0 से 0,L से कंपेयर करोगे. L इक्वल टू कितना आ जाएगा? L इक्वल टू कितना आना 2. चाहिए? 2. तो 2 पहले, हाँ, तो पहले निकाल रहा हूँ हाफ रेंज साइन सीरीज. fx इज इक्वल टू क्या होगा हाफ रेंज साइन सीरीज में? सिग्मा n इज इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी bn sin n pi x अपॉन l. ये होती है हाफ रेंज साइन सीरीज. क्यों बेटा? हैं? Yes, sir. Yes, sir. l की जगह 2 लगा दो. सिग्मा n इज इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी bn sin n pi x अपॉन 2. यहाँ से मुझे bn निकालना है. bn का फॉर्मूला 2 अपॉन l 0 से l fx sin n pi x अपॉन l dx. ध्यान रखना 2 अपॉन l होता है हाफ रेंज में. l की जगह 2 लगा दो तो 2 अपॉन 2 0 से 2 x sin n pi x अपॉन 2 dx. 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा. x एज इट इज sin n pi x अपॉन 2 का इंटीग्रेशन माइनस cos n pi x अपॉन 2, और n pi अपॉन 2 अपॉन में आएगा तो इसे लिख दूंगा 2 अपॉन n pi माइनस x का डिफरेंशिएशन 1 माइनस cos n pi x अपॉन 2 का इंटीग्रेशन माइनस sin n pi x अपॉन 2, और n pi अपॉन 2 अपॉन में आएगा, और इसे जब ऊपर पहुंचाएंगे तो 2 अपॉन n pi और आ जाएगा. और 2 अपॉन n pi पहले से है तो 4 अपॉन n स्क्वायर pi स्क्वायर आ जाएगा. 0 से 2 लिमिट आ जाएगी बेटा. अब देखो लिमिट लगा रहा हूं मैं. x की जगह जब 2 लगेगा तब कितना आएगा बेटा? x की जगह 2 लगेगा तो कितना आना चाहिए? यहाँ 2 आना चाहिए. 2 से 2 ये हो जाएगा, और 2 अपॉन n पाई ये है तो 4 अपॉन n पाई माइनस ये आ गया, और यहाँ x की जगह जब 2 लगाऊंगा 2 से 2 कैंसिल cos n पाई आ जाएगा. ये बात समझ में आई आपकी? बताएं. बताओ बेटा. अब देखो इधर लगाते हैं. x की जगह 2 यहाँ लगाओ. यहाँ 2 लगेगा तो 2 से 2 कैंसिल sin n पाई रह जाएगा. sin n पाई क्या होता है हमारा? बोलो, sin n पाई क्या होता है? तो 0 होता है n pi तो. भाई sin n पाई 0 होता है तो 0 हो गया, खत्म हो गया. अब x की जगह 0 लगाऊंगा यहाँ पे तो ये पूरा 0 हो जाएगा, और x की जगह यहाँ 0 लगाऊंगा तो sin 0 0 ये भी खत्म हो जाएगा. इतना आ जाएगा माइनस 4 अपॉन n पाई cos n पाई. माइनस 4 अपॉन n पाई cos n पाई की वैल्यू आप लोग जानते हो माइनस 1 पावर n होती है, और देख सकते हो यहाँ से माइनस 1 पावर n, और ये माइनस और है तो इसे लिख लो माइनस 1 पावर 1. तो माइनस 1 पावर n और माइनस 1 पावर 1 तो माइनस 1 पावर n प्लस 1 आ जाएगा. bn हमारा हो गया 4 अपॉन n पाई माइनस 1 पावर n प्लस 1. पुटिंग द वैल्यू ऑफ bn इन इक्वेशन नंबर 1. फूरियर साइन सीरीज हमारी क्या थी? सिग्मा n इज इक्वल टू 1 टू इनफिनिटी bn sin n pi x अपॉन 2. इसमें bn की वैल्यू डाल दो. सिग्मा n इज इक्वल टू 1 टू इनफिनिटी, ये bn डाल दिया. 4 अपॉन n पाई माइनस 1 अपॉन n माइनस 1 पावर n प्लस 1 sin n pi x अपॉन 2. इतना छोड़ दो, या चाहो तो n को रन भी करा सकते हो तो सीरीज फॉर्म में बन जाएगा. सिग्मा फॉर्म में छोड़ना चाहो समेशन फॉर्म में तो समेशन फॉर्म में आ जाएगा. अब हाफ रेंज साइन सीरीज निकालनी है, उसके लिए हमें क्या निकालना पड़ेगा? a0 और an. हाफ रेंज सॉरी कोसाइन सीरीज. हाफ रेंज कोसाइन सीरीज क्या होती है? fx इज इक्वल टू a0 by 2 प्लस सिग्मा n इज इक्वल टू 1 टू इनफिनिटी an cos n pi x अपॉन l. l की जगह 2 लगा दो. सेम क्वेश्चन है. l इज इक्वल टू 2 है हमारा, तो 2 अपॉन l
हाँ यहाँ लगा देंगे एल की जगह 2, तो a0/2 सिग्मा n इज इक्वल टू 1 to infinity an cos n pi x upon 2, इक्वेशन नंबर 2 आ गई। a0 क्या हो जाएगा 2/l 0 से l fx dx, l की जगह 2 लगा दो, 2/2 0 से 2x, fx हमारा कितना है, fx हमारा देखो जरा कितना है, fx हमारा x है, तो ये x dx हो जाएगा बेटा, इंटीग्रेशन x का x स्क्वायर अपॉन 2, 2 से 2 ये कैंसिल हो जाएगा, 0 से 2 लिमिट हो जाएगी, जब x की जगह 2 लगाऊंगा 2 स्क्वायर अपॉन 2 4/2 2 हो जाएगा, और 0 लगाऊंगा तो 0 हो जाएगा, a0 2 आ गया। ये बात समझ में आई आपके हैं, बताएं। Yes, sir. अब Yes, sir. आ गई। an निकाल लो, 2/l 0 से l fx cos n pi x upon l dx, l की जगह 2 लगा दो, 2/2 0 से 2x cos n pi x upon 2, अब 2 से 2 कैंसिल कर दो, इंटीग्रेशन कर दो, x एज इट इज cos n pi x upon 2 का sin n pi x upon 2, और n pi x upon 2 में जो n pi upon 2 है वो अपॉन में आएगा, n pi upon 2 अपॉन में आ जाएगा, और जब इसे लिखोगे तो 2 ऊपर पहुंच जाएगा, तो 2/n pi आ जाएगा, माइनस फॉर्मूले का x का डिफरेंशिएशन 1 sin n pi x अपॉन 2 का इंटीग्रेशन माइनस cos n pi x अपॉन 2, ठीक है बेटा, और 2/n pi पहले से था, 2/n pi और आ जाएगा, 4/n स्क्वायर pi स्क्वायर आ जाएगा, 0 से 2 लिमिट आ जाएगी बेटा। अब x की जगह लिमिट लगाओ, x की जगह जब 2 लगाएंगे तो बेटा कितना आ जाएगा, sin 2 से 2 कैंसिल, sin n pi आएगा कि नहीं आएगा, sin n pi कितना होता है हमारा 0. 0, खत्म हो गया। यहाँ आ जाओ, यहाँ माइनस गिन लो कितने हो गए, 1 माइनस 2 माइनस प्लस हो गया 4/n स्क्वायर पाई स्क्वायर, ये आ गया, और जब x की जगह 2 लगाओगे 2 से 2 कैंसिल, cos n pi आ जाएगा, cos n pi की वैल्यू -1 पावर n होती है, ये 2 लग गया। इसी तरीके से क्या लगाएं बेटा, 0 लगाओ, और जब x की जगह यहाँ 0 लगेगा तो ये पूरा 0 हो जाएगा, यहाँ लगाओ x की जगह 0, तो पहले तो माइनस गिनो कितने हो गए, 1 माइनस ये और एक 0 लगा रहे हो लोअर लिमिट उसका माइनस, टोटल कितने माइनस हो गए 3, और 3 का रिजल्टेंट कितना आएगा गुणा करके माइनस, और x की 0 लगा रहे हो तो ये cos 0 1 हो जाएगा, 1 हो गया, माइनस हमने काउंट कर ही लिए हैं, ये रह जाएगा 4/n स्क्वायर पाई स्क्वायर। अब देखो यहाँ से 4/n स्क्वायर पाई स्क्वायर कॉमन ले लेंगे दोनों जगह से, -1 पावर n -1 आ जाएगा, और ये जो वैल्यू है a0 और an की वो कहाँ लगा दें, इसमें लगा दो, इस वाले में a0 की जगह लगा दो 2, तो ये 2/2 1 हो जाएगा, प्लस सिग्मा n इज इक्वल टू 1 to infinity, ये आ गया, an की वैल्यू डाल दो, an की वैल्यू क्या है आपकी 4/n स्क्वायर पाई स्क्वायर -1 पावर n -1। अच्छा यहाँ थोड़ी सी मिस्टेक और हो गई है, ये यहाँ cos और आएगा, ये और लगा देना, ये cos n pi x अपॉन 2, क्यों बेटा ये आ गई फूरियर कोसाइन सीरीज हाफ रेंज, समझ गया बेटा क्यों, यस सर, यस ये हाफ रेंज समझ में आ गई आपके, यस सर, हाँ सर Yes, sir. हाँ बेटा, ये माइक जरा आप लोग देखें, ध्यान रखें माइक का, थोड़ा मैं फूरियर हाफ रेंज का कुछ फॉर्मूले जो बताना चाह रहा हूँ वो मैं एक बार बता दूंगा आपको। दो मिनट रुकिएगा बेटा, ये देखिए भैया, ये फूरियर सीरीज का मैंने फॉर्मूला बताया था बेटा, थोड़ा सा डिस्कशन करूंगा, ये फूरियर सीरीज के फॉर्मूले थे, क्यों ये था बेटा बताओ,
Yes, यस sir. सर था सर, यही था। तो हाफ रेंज में यही फॉर्मूला 2-5 में ब्रेक हो जाएगा, यहाँ से कट जाता है फॉर्मूला, यहाँ से फॉर्मूला कट हो नहीं जाता है। सर, इधर वाला तो हो जाता है साइन साइन हाफ हो सीरीज जाता का, है। इधर का हो सर साइन का हो जाता है, साइन। हाँ, इधर का हो जाता है बेटा साइन का, और इतना इतना रह जाता है काय का, कोसाइन सीरीज का, क्यों? और इंटरवल की जो लेंथ है 0 से 12 वो आधी रह जाती है, वो कितनी रह जाती है 0 से 10 है। हाँ, और फॉर्मूलों में क्या अंतर आता है, a0 1/L0 से 2L fx dx था, तो ये वाला 2 है वो यहाँ आ जाएगा बस, 2/L0 से L fx dx, यहाँ से भी ये वाला 2 है यहाँ आ जाएगा, 2/L0 से L fx cos n pi x upon L, ये वाला 2 आगे आ जाएगा 2/L0 से L fx sin n pi x upon L। ये बात समझ में आई आपकी है बेटा? है? Yes, sir. हाँ, कोई दिक्कत तो नहीं है, फॉर्मूला में कोई डाउट तो नहीं है, फॉर्मूले में डाउट तो नहीं है? नो सर अभी नहीं है। नो सर। हाँ बेटा, ये सेशन एंड होने को है, मैं दोबारा ज्वाइन करूंगा अटेंडेंस के लिए, थोड़ा 2-4 मिनट लग जाएंगे, परेशान मत होना, ठीक है? यस सर, नेक्स्ट क्लास भी है ना। अरे तो क्या 2-4 मिनट एक्स्ट्रा हो जाएगी, क्या दिक्कत है यार? जी सर कोई बात नहीं है, अटेंडेंस तो कोई लेनी है बात नहीं मुझे। सर। मैं एक हाँ सर, मैं ये कह रहा था कि अभी जो सेकंड क्विज होगा सर